एवर नोटिस्ड जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है हम तुरंत कुछ खास ढूंढने लगते हैं। और वो खास क्या होता है? पिज्जा, चिप्स, आइसक्रीम या कुछ चटपटा तीखा। एग्जाम स्ट्रेस हो, ब्रेकअप हो या ऑफिस की डेडलाइन, सबका सोल्यूशन एक ही है, चलो कुछ खा लेते हैं। पर कभी आपने सोचा कि स्ट्रेस के टाइम हम सैलेड क्यों नहीं खाते या फिर फ्रूट बोल देखकर हमारा दिल क्यों नहीं खिलता? क्या हमारे दिमाग में कोई हिडन बटन है जो कहता है टेंशन इज इक्वल टू गेट मी जंक? लेट्स डिकोड दिस, द न्यूरोसाइंस ऑफ स्ट्रेस ईटिंग। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये प्योर दिमाग का केमिकल ड्रामा है। स्ट्रेस लगता है सिंपल वर्ड, पर बॉडी के लिए एक इमरजेंसी अलार्म है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जैसे एग्जाम, फाइट या वर्कलोड, बॉडी रिलीज करती है कॉर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल का काम क्या है? बॉडी को सर्वाइवल मोड में डालना। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मोड ऑफ ही नहीं होता। मतलब मॉडर्न स्ट्रेस जैसे ईमेल्स, ट्रैफिक, बॉस के लेक्चर्स में भी बॉडी समझती है कि कोई जंग चल रही है। अब बॉडी कहती है कि एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि कॉर्टिसोल का सिग्नल होता है डेंजर अहेड, स्टोर कैलोरीज। और कैलोरीज सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? जंक फूड में। चिप्स, बर्गर्स, चॉकलेट, ये सब हाई फैट, हाई शुगर फूड इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। और सबसे जरूरी, ये रिलीज करते हैं डोपामिन, द फील गुड केमिकल। सो जब हम स्ट्रेस में बर्गर खाते हैं तो एक छोटी सी फेक हैप्पीनेस मिलती है, एक इंस्टेंट कंफर्ट, एक छोटा सा रिलीफ। और दिमाग उसको याद रख लेता है कि नेक्स्ट टाइम टेंशन हो तो यही करना है। अगर हम थोड़ा पीछे चलें, प्री हिस्ट्रिक टाइम्स में, तो स्ट्रेस का मतलब था रियल थ्रेट, जैसे लायन चेजिंग यू। तब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती थी भागने या लड़ने के लिए। सो नेचुरली हमारा ब्रेन ट्रेंड हुआ एनर्जी डेंस फूड क्रेव करने के लिए। और आज भी वही मैकेनिज्म चालू है, बस जंगल बदल गया और लायन की जगह आ गया लैपटॉप। अब प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेस तो रोज का है, पर भागना नहीं पड़ता। पर फिर भी दिमाग वही पुराना फॉर्मूला यूज करता है, कॉर्टिसोल इज इक्वल टू ईट शुगर एंड फैट। अब ये सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी है। जंक फूड गिव्स यू अ न्यूरल हग। जब तुम आइसक्रीम खाते हो, डोपामिन के साथ एक और केमिकल रिलीज होता है, सेरोटोनिन, जो मूड को अपलिफ्ट करता है। इसलिए स्ट्रेस के टाइम चॉकलेट सबसे पॉपुलर कंफर्ट फूड है, क्योंकि उसमें शुगर भी है यानी इंस्टेंट एनर्जी, और ट्रिप्टोफन भी है जो सेरोटोनिन का प्रिकर्सर है। कुछ स्टडीज में देखा गया कि जब लोग स्ट्रेस में हाई फैट या हाई शुगर फूड खाते हैं, उनका एमिगडाला यानी फियर सेंटर टेम्पररीली काम हो जाता है। मतलब फूड लिटरली एंजाइटी म्यूट कर देता है फॉर अ व्हाइल। लेकिन परेशानी ये है कि ये रिलीफ टेम्पररी होता है। कॉर्टिसोल फिर से बढ़ता है, गिल्ट आता है और हम और खाते हैं। ये बन जाता है एक लूप, स्ट्रेस, ईट, गिल्ट, मोर स्ट्रेस एंड देन मोर ईटिंग। और धीरे धीरे ब्रेन इसको कोपिंग मैकेनिज्म समझ लेता है। सो नेक्स्ट टाइम स्ट्रेस होता है, ब्रेन डजंट से टेक अ वॉक, इट सेज व्हेयर्स द चॉकलेट। तो सॉल्यूशन क्या है? अपने दिमाग को रीट्रेन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। जब स्ट्रेस लगे, ऑब्जर्व करो, क्या तुम्हें भूख लग रही है या कंफर्ट चाहिए? ये दोनों अलग चीजें हैं। What you can do is replace but don't remove। जंक को पूरी तरह बंद मत करो, पर स्मार्टली स्वैपिंग करनी स्टार्ट करो। रोस्टेड मखाना इंस्टेड ऑफ चिप्स, डार्क चॉकलेट इंस्टेड ऑफ मिल्क चॉकलेट। और फिजिकल रिलीज तो है ही, जैसे वॉक लो, स्ट्रेच करो या म्यूजिक सुनो। ये भी डोपामिन रिलीज करते हैं विदाउट कैलोरीज। स्लीप और हाइड्रेशन को हम कैसे भूल सकते हैं? नींद कम और डिहाइड्रेशन भी कॉर्टिसोल बढ़ाते हैं। सो कभी कभी थोड़ा पानी और थोड़ा सो जाओ भी स्ट्रेस का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो अगले टाइम जब स्ट्रेस में हो और चिप्स का पैकेट आपको बुलाए, तो अपने आपको रोकना और सोचना, क्या मुझे सच में भूख लगी है या फिर सुकून चाहिए? क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग के सिग्नल्स को समझ नहीं लेते, वो हमसे खेलता रहेगा। जंक फूड स्ट्रेस को भगाता नहीं, बस थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता है। रियल रिलीफ तब मिलेगा जब हम अपने स्ट्रेस को समझकर हैंडल करना सीखेंगे। सो नेक्स्ट टाइम स्ट्रेस आए तो चिप्स नहीं, क्लैरिटी चूज करो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो तुम्हारा गो टू कंफर्ट फूड क्या है जब लाइफ थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाती है।